श्री कृष्ण की कृपा को तो मैं नहीं जानता। तो सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, मैं कृष्ण की कृपा को नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य समझ रहा हूं कि मुझ पर आपकी हेतु की कृपा है। आपने ही संसारिक बंधन से मुझे मुक्त किया है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उनसे जिज्ञासा की, तुम बंधन से किस प्रकार छूट निकले? मैंने तो सुना था कि कारागृह में हो। श्री सनातन ने अपनी मुक्ति का संपूर्ण वृत्तांत कर सुनाया। तुम्हारे भाइयों से मैं भेंट कर चुका हूँ। महाप्रभु ने उन्हें सूचित किया। मेरे निर्देश अनुसार वो वृंदावन गए हैं। तो यह वार्तालाप हो रहा है सनातन गोस्वामी में और महाप्रभु ने। तो जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, अरे तुम्हें तो रो रूपी नरक से बचा लिया है भगवान ने, तो उन तुमको उनसे हटा दिया है। तब सनातन गोस्वामी भी क्या कह रहे हैं, हाँ मेरे को नहीं पता कि कृष्ण की कृपा है कि नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि इसमें जो है आपकी डेफिनेटली कृपा है। मेरे पे आपकी अहेतु की कृपा है। अभी क्या है, गौर सुंदर बड़े ही ही इज जस्ट क्वेश्चनिंग कि अच्छा सनातन तुम छूटे तो छूटे कैसे? अच्छा अच्छा, तुम तो कारागृह में थे। तो ही वांट टू हेयर चैतन्य ऐसी, किसी के साथ भी आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन देयर लाइफ्स। यह सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से सीखा। चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी कंसर्न, भक्तों को प्रसाद मिला है कि नहीं, भक्त सही तो है। सो सेम वे सनातन गोस्वामी भी जब वृंदावन रहते थे तो वो सारी जगह जो होते थे वो जाते थे। और सारी जगह वो जाके मतलब उनको सबका पता था कि किसके घर में किसकी बेटी की शादी है, किसकी गाय अभी बच्चा देने वाली है। तो वो सबसे पूछते थे कि तुम्हारी बेटी उस गांव में उसका शादी हुआ है वो कैसी है। तो ही वॉज वेरी कंसर्न्ड एंड दैट्स वाई ही हैड दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ब्रजवासीज, एंड देयरफॉर ही कुड इनिशिएट मेनी ब्रजवासीज इनटू द हरि भक्ति। उनके व्यवहार से, उनके आचरण से ये हुआ। सो अभी यहाँ पे एक प्रश्न आएगा, सनातन गोस्वामी तो देखो मंजरी है। मैं थोड़ा सा डिटोर दूंगी। डिटोर में कुछ कर्म के बारे में बात करेंगे यहाँ पे ना। सनातन गोस्वामी क्या आप देखेंगे कि बॉडी इतना कर रही है, या या फिर हम देखते हैं कि हमारे जो इतने गुरु महाराज हैं या आचार्य हैं उनको भी बॉडीली डिसीज आता है। क्यों आता है? जबकि हमें बताया गया रहता है कि वंस यू एंटर कृष्णा कॉन्शियसनेस तो आपके जो सारे कार्मास के रिएक्शन है वो खत्म हो जाते हैं, है ना। जब आप इसकी दीक्षा होती है, आपने आईडीसी में भी किया होगा, उस दिन आपके सारा कार्मिक जो रिएक्शंस होता है वो सब खत्म हो जाता है। बट स्टिल वाई जो एकाकी भाग से भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वाई डू दे सफर? वाई डिड सनातन गोस्वामी को कारागृह में जाना पड़ा? वाई उनके एकदम उनके एकदम मृत्यु का खतरा आ गया जब वो वहां पे थे, इन दैट सराय में द मैनेजर वाज प्लानिंग टू किल, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? और फिर पूरा बॉडी में ही वॉज ईटिंग द वाइल्ड फ्रूट्स और गंदा पानी पिया, तो ऐसा उनका बॉडी में हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो जबकि वो एक महाभागवत है तो वाई दे आर सफरिंग? हम भी देखेंगे हमारी आचार्य पद्धति में बहुतों को कैंसर हो जाता है। तो हम कहेंगे यार ये तो कितना अच्छा भजन कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है इनके मुकाबले, वी आर डूइंग नथिंग। तो फिर ये क्यों है? तो देखिए दे आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्मा। सी कर्म क्या है? कर्म तो हम करते हैं, द रिएक्शन ऑफ कर्मा वी गेट ना, जो कर्म फल कहते हैं। जो भी हम भोग रहे हैं वो क्या है? इट इज नॉट कर्मा, इट इज द कर्म फल। लेकिन कोलोकियल लैंग्वेज में क्या हो जाता है, कर्म लग गया, तेरे को कर्म लग गया। तो एक्चुअली वो कर्म लगना नहीं होता, वो क्या होता है, कर्म फल होता है। सो ऐसा सब चल रहा था। तो तीन चीजें होती है, तीन तरह के कर्म फल होते हैं। एक होता है प्रारब्ध, ठीक है। एक होता है क्रियामान, और एक होता है जो संचित कर्म फल। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, प्रारब्ध, क्रियामान और संचित कर्म फल। प्रारब्ध क्या है? जो हम अभी फेस कर रहे हैं, हमारा जो कार्मिक रिएक्शन था वैसे हमें बॉडी मिली।
मेल बॉडी मिली, फीमेल बॉडी मिली, काले हुए, गोरे हुए, किस फैमिली में जन्म हुआ हमारा। तो ये सब, और जो चीज हम लिव कर रहे हैं, कितनी हम, सो प्रारब्ध में ना तीन चीजें फिक्स होती हैं कि जाति, आप कौन सी जाति में पैदा हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, जाके आप सपोज करो आप SC ST नहीं है, या आप SC ST हैं, और आप जाके SC ST का सर्टिफिकेशन हटा देते हो, पर क्या वो आपकी जन्म की जाति चेंज होती है? नहीं होती, आप पैदा तो वही हुए। तो जाति नहीं चेंज होती प्रारब्ध से। सेकंड, प्रारब्ध से क्या चेंज नहीं होता? आपका जीवन काल, जितनी श्वास है, आपका मृत्यु, वो नहीं चेंज हो सकता। और तीसरा क्या है? भोग। तीसरा, प्रारब्ध में क्या चेंज नहीं हो सकता? भोग। कि मतलब आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा, आपको कैसे बच्चे मिलेंगे, है ना। कईयों को अच्छा जीवन साथी मिलता है तो उनके बच्चे खराब होते हैं, कईयों का जीवन साथी खराब होता है, उनके बच्चे अच्छे होते हैं। तो दैट इज द भोग, कि आप कैसे वो रहेंगे। तो ये आपके प्रारब्ध है। ठीक है। क्रियामान कर्म फल क्या है जो आप अभी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं? क्रियामान फल क्या है? कई क्रियामान फल का जो एकदम नतीजा मिल जाता है। जैसे सपोज करो, चलते चलते आपकी गाड़ी की किसी के साथ टक्कर हो गई, और आपने निकल के उसको बहुत गालियां दे दी, और फिर क्या हुआ? वो व्यक्ति भी गाड़ी से निकला और उसने भी गालियां दे दी और हाथापाई हो गई। तो आपका क्या मिला? वो क्रियामान फल का उसी टाइम इंस्टेंट रिप्लाई आया, आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने आपको मार दिया। सो क्रियामान फल क्या होते हैं? जो हम अभी बना रहे हैं, है ना। हम क्या, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को झूठ बोलते हैं, या हम किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य कर रहे हैं जो शास्त्र और उसके शास्त्र और मॉरलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट के विपरीत है, यूनिवर्सल लॉज के विपरीत है, तो हमें वो क्या लग जाता है? क्रियामान फल लग जाता है। और फिर होता है संचित फल। कई क्रियामान कर्मों का फल इंस्टेंटली मिल जाता है, और कई क्रियामान जो फल होता है वो संचित होता रहता है। संचित मतलब इकट्ठा होता रहता है ना, इकट्ठा होता रहे, उसका एकदम से फल नहीं मिलता, उसको समय लगता है प्रारब्ध बनने में और फिर वो आने में। ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि हम जब भक्ति में जुड़ते हैं, और हमें बोला गया है कि हमारी नेक्स्ट बॉडी नहीं होएगी, नेक्स्ट बॉडी नहीं होएगी तभी होएगा ना जब हमारा बैलेंस शीट जीरो होगी, जब हमारा पुण्य का अकाउंट भी जीरो होगा, और पाप कर्म का भी अकाउंट जीरो होगा, और भक्ति में होंगे। यदि पुण्य का अकाउंट भी भरा होगा तो स्वर्ग जाओगे, और पाप कर्मों का होगा तो 28 तरीके के नरक है ना। अभी यहाँ चैतन्य महाप्रभु रूपी नरक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो फिर हमारे कौन से फल खत्म होते हैं, कैसे होता है? और अभी हम कह रहे हैं प्रारब्ध तो भाई चेंज ही नहीं हो सकता। सो जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, या जब हमारी दीक्षा हो, अभी तक जितना मैंने कहा है वो सबको क्लियर है? यस और नो, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, ताकि फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ू ना। इफ आई हैव टू रिपीट, आई विल रिपीट दिस अगेन। प्लीज सब लिखिए फटाफट। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि जब हमारी दीक्षा होती है तो फिर हमें कौन सा फल लगता है, कौन सा खत्म होता है? तो एक्चुअली जब हमारी दीक्षा होती है तो हमारे जो संचित कर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो संचित हमने किए हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जो हमारे क्रियामान फल हैं, यदि हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं तो वो हमें लगते नहीं है, लगते नहीं है मतलब चिपकते नहीं है हमसे, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। आप किसी को गाली दे रहे हो तो अभी इंस्टेंटली दिमाग में आ जाएगा, अरे नहीं देनी चाहिए, हम तो हरे कृष्ण कर रहे हैं। सो एक चीज मेरे को और बतानी थी कि आप कोई भी गलत कार्य करके उसको पुण्य कार्य से नलीफाई नहीं कर सकते। जैसे आपने एक मर्डर कर दिया, और उसके बाद आप कहो नहीं मैं सोने का पुतला बना देता हूँ, मैं उतना दान पुण्य कर देता हूँ, वो पुण्य फल आपको जरूर मिलेगा दान पुण्य करने का, पर उस पुण्य फल से आपने द्वारा किया गया जो मर्डर है वो नलिफाई नहीं होता।
लेकिन जब आप भक्ति उसमें आते हो, भगवान ने क्या कहा है, सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं सब खत्म कर दूंगा। तो इसीलिए जो कर्मिक फल से क्या होता है, जो हमारे कर्म जो हमारे चलायमान कर्म जो हम कर रहे हैं, जो हमारे वो फल हैं वो हमारी बॉडी से चिपकते नहीं है, संचित कर्म फल खत्म हो जाते हैं। और क्रियाशील जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, या होते हैं तो वो चिपकते नहीं है, क्योंकि संचित क्रियामान फल अगर या तो इंस्टेंटली रिप्लाई मिल रहा है उनका, या तो फिर वो संचित में जा रहे हैं। और जब भक्ति कर रहे हैं तो संचित तो वैसे ही खत्म हो रहे हैं। तो कौन सा फल नहीं खत्म होता, कौन सा फल नहीं खत्म होते, वो होते प्रारब्ध, है ना। तो प्रारब्ध आपके खत्म नहीं हो रहे, पर प्रारब्ध में क्या है, तीन चीजें कही हैं कि वो खत्म नहीं हो सकती, जैसे कि हो गई आपकी जाति, आपकी आयु, और आप कैसे भोग रहे हैं। तो प्रारब्ध है, तभी तो हम ये बॉडी रखे हुए हैं। जिस दिन हमारे प्रारब्ध भी खत्म हो जाए तो हम ये बॉडी नहीं मेंटेन कर सकते, क्योंकि हमारे जो कार्मिक रिएक्शन है उसी पिछले कार्मिक रिएक्शन से ही तो हमें मिला है। सपोज करो अगर आपकी एट्थ की रिपोर्ट कार्ड ही नलीफाई हो जाए, तो आप नाइन्थ क्लास में क्या देख के जाओगे, या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की आपका जो बोर्ड का जो रिजल्ट है वो नलीफाई हो जाए, तो आप आगे कॉलेज में किस बेसिस पे एडमिशन लोगे, जो कहता है कि सीबीएसई में आपके 50% एंड अबव आने चाहिए, देन ओनली यू क्वालिफाई टू बिकम, यू कैन टेक द एंट्रेंस एग्जाम। तो जब वो चीज ही खत्म हो जाएगी, सब नलीफाई हो जाएगा, तो फिर आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते ना, बॉडी मेंटेन नहीं कर सकते। इसीलिए प्रारब्ध कर्म नहीं खत्म होते। पर देन वी सी चमत्कार, वी सी चमत्कार, जैसे मेरे गुरु महाराज हैं, उनका हाथ देख के, रेखा देख के, उनका सारा देख के उनको बोल दिया गया था, जो 2009 में उनको स्ट्रोक आया था, उस हिसाब से उनका लाइफ खत्म था। एंड कृष्णा, इट्स द मर्सी ऑफ कृष्णा, may this not be taken as a prideful statement, and Krishna, humbly I'm speaking when with lot of mercy of Krishna, it's 2025, है ना। सो कैसे, और सारे ज्योतिषी कहते हैं गुरु महाराज की, जो उन्होंने अपनी प्राण को अपने अपने वक्षस्थल में कैद करके रखा हुआ है, वेन एवर ही वॉन्ट्स ही कैन गो। इनको इच्छा मृत्यु है, हाउ कैन दैट हैपन। तो प्रारब्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा, प्रारब्ध तो आप कह रहे हो जाति नहीं बदली जा सकती, यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स, आप अपना नाम भी बदल लो फिर भी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बदल सकते ना, जिस जाति में पैदा हुए हो या कुछ भी। और आयु नहीं बदली जा सकती और भोग नहीं बदला जा सकता, देन व्हाई इट इज हैपनिंग। तो प्रारब्ध कैसे खत्म होता है, कि जो आपके पुण्य सी भक्ति कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, तो पुण्य तो इकट्ठे हो रहे हैं ना, इनको हम सुकृतीस कहते ही हैं। तो ये सुकृतीस क्या है, ये पुण्य ही तो है। और आप कभी चल रहे हो, गलती से गाली भी निकल गई, मन से किसी के लिए अपशब्द भी निकल गए, तो पूरे कर्म भी आ रहे हैं। तो तो फिर ये कैसे होगा, ये क्या कर सकते हैं, ये होगा कैसे। प्रारब्ध तब खत्म होता है जब आप एकाकी भजन करें, इतना तीव्र तीव्र एकाकी भजन करते हैं तो आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। अभी प्रारब्ध कैसे नष्ट हो जाता है, देन कृष्णा गिव्स दैट ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनटू योर अकाउंट, है ना। कृष्णा कहता है देख भाई, ये तेरे पास 10 मिलियन है, अब तेरे को जैसे खर्च करने का है तू करने का है, तू कर, अभी मैं नहीं देखूंगा। अभी क्या है हमारे लिए, क्या माया देवी देख रही है अकाउंट, इसने बुरा किया, इसको ये कर्म फल दो, इसको ऐसा जीवन पार्टनर दो, इसे ऐसे बच्चे दो। इसने अच्छा दान पुण्य किया, इसको इतने पैसे दो, अब इसको रिच बना दो, इसको हर बिजनेस वेंचर में सक्सेसफुल बना दो। ठीक है, माया देवी देख रही है, बट जैसे ही हमारी दीक्षा हुई, वो सारे कार्मिक रिएक्शन कृष्ण के अंडर आ गए। कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि चलो इसके सारे पुराने जो अकाउंट्स है सब क्लियर करो, प्रारब्ध तो ये रखेगा, और प्रारब्ध में भी क्या करूंगा, मैं दूंगा इसको कार्मिक रिएक्शन, ताकि ये लर्न करे। कृष्णा फिर वो कर्म धीरे धीरे हटाने के लिए क्या करते हैं, वो देते रहते हैं, एंड दीज आर लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। मतलब वाई बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल,
this concept come because Krishna don't want us to be very lenient and being laid back in our seats कि चलो भक्ति तो होती रहेगी, करते रहेंगे एवरीथिंग। तो कृष्णा क्या करते हैं, धीरे धीरे वो चीजें हमारे समक्ष रखते रहते हैं एज अ क्वेश्चन पेपर्स कि भाई तुमने भगवत गीता पढ़ के क्या प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में तो अप्लाई करो, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आगे करो। बट वेन वी डू एन एकाकी भजन, वेन तीव्र भजन, शुद्ध हरि नाम, तो कृष्णा क्या कहते हैं, ये रहा भैया तेरा अकाउंट, अब ये तेरे अंडर, तेरे को जो करने का है कर। जाति चेंज हो जाती है, तब क्या मिलता है, आप देखेंगे तब आपको मिलता है शुद्ध देह, स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। इस ये किसके अंदर आती है, कौन सी जाति में आती है, अच्युत। अच्युत क्या नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है। अच्युत का मतलब क्या है, विच फॉल्स, अछूत का मतलब है विच नेवर फॉल्स, इनफैलिएबल। तो जब हमारी दीक्षा होती है और दीक्षा के उपरांत आपसे पूछा जाता है आप बताइए आपका गोत्र क्या है, जैसे शादी से पहले मेरा गोत्र था कश्यप, शादी के बाद मेरा गोत्र हुआ अंगिरस, है ना। सप्तऋषिज है एक्चुअली, वाई व्हाट इज दिस गोत्रा, दीज आर द सेवन सप्तऋषिज हु स्प्रेड द होल पॉपुलेशन। तो सब गोत्र क्या होता है कि कश्यप ऋषि की लाइनेज में से हम हैं। तो दीज आर सेवन सप्तऋषिज जिन्होंने, मेरे जो इन लॉज हैं दे आर फ्रॉम द अंगिरस लाइनेज, अंगिरस जो ऋषि थे उनकी फर्दर लाइनेज में से हैं, है ना। पर जब आप व्हेन यू टेक दीक्षा, जब आपका हरिनाम हो जाता है, देन आप ये सेवन सप्तऋषिज की लाइनेज से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि तब आपको स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है। देन यू बिकम अछूत, कृष्ण का नाम अछूत है तो आप अछूत हो जाते हैं और आप बन जाते हैं, आपका गोत्र क्या हो जाता है, अछूत। तो जितने भी वेस्टर्न डिसाइपल्स थे उन उनके उनसे पूछा जाता था तो प्रभुपाद ने उनको बोला आप अछूत गोत्र के हैं, आप अब शूद्र नहीं रहे, आप यवंश नहीं रहे, आप ब्राह्मण से भी ऊपर हैं, वैष्णव हैं, और आप किसके हैं, अछूत गोत्र के हैं। तो आप कहो कि कहाँ स्पिरिचुअल बॉडी मिल रहा है इनको, क्यों नहीं मिलता, आप देखेंगे कितनी बार दीज पीपल अपनी स्फूर्ति में दे आर इन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। श्यामानंद प्रभु जो थे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मंजरी रूप में थे, रूप गोस्वामी वैसे थे, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार बीमार पड़ गए, क्यों पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने मंजरी देह में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खीर का ज्यादा सेवन कर लिया था, तो इसीलिए वो बीमार पड़ गए। तो इनकी स्पिरिचुअल बॉडी है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पीछे बहुत सारे ब्राह्मण उनके प्राण को, प्राण के दुश्मन बने, उनको मारने के लिए भागे पीछे पीछे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे गए तो उन्होंने एक बगीचे में घुस गए, और जब वो ब्राह्मण से उनके पीछे पीछे बगीचे में घुसे तो उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो नहीं दिखे, वहां पे एक 12-13 साल की बहुत सुंदर लड़की दिखी जो फ्लावर्स इकट्ठा कर रही थी। तो उन ब्राह्मण्स ने कहा ए लाली, तूने क्या यहाँ पे किसी ब्राह्मण को देखा, पूरा डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा। और वो ढूंढ रहे हैं और उसके बाद देखते हैं क्या है, वो जो मंजरी स्वरूप में थे वो मंजरी स्वरूप फिर से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में चले गए। एंड देन दे रियलाइज कि उनसे तो बहुत बड़ा पाप हो रहा था और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। सो जब आप शुद्ध भजन करते हैं, इट इज नॉट कि हमारा वाला काम चलाओ वाला भजन, नो 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 नो। जब आप एकाकी भजन कि कृष्ण मारी गयो राखी गयो, जो इच्छा तुम्हारा आमी तुम्हारा नित्य सेवक तुम्हारा पूर्ण अधिकार। तो जब आप ऐसा भजन करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, आपकी जाति बदल देते हैं। अब आप अच्युत गोत्र में आ जाते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाता है ना। और फिर क्या होता है, आयु, फिर आयु आपके वो दे देते हैं, आपको रखना है रखो, नहीं रखना नहीं रखो। मतलब वो कहेंगे कि आयु प्रारब्ध कैसे खत्म हो रहा है, आयु कैसे हो रहा है, कि कई होते हैं, अब आप देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, जिनको कावेरी नदी में चैतन्य महाप्रभु ने लव, कृष्ण प्रेम छोड़ा था, नरोत्तम 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 कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर कितने समय के बाद आए थे। और तब सबने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था ये आप नरोत्तम नरोत्तम क्या बोल रहे हो प्रभु, नरोत्तम नाम का तो यहाँ कोई है ही नहीं।
उन्होंने कहा एक बहुत शुद्ध वैष्णव होंगे, यहाँ पे उनका जन्म होगा। और वो क्या कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं मैं तुम्हारे, उनके लिए कृष्ण प्रेम छोड़ रहा हूँ तुम्हारे अंदर। जब नरोत्तम दास ठाकुर आए और तुम्हारे में स्नान करे तो तुम ये कृष्ण प्रेम उनको दे देना। सॉरी, पद्मा नदी थी वो, तो उनको दे देना। तो उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर राजा के बेटे थे, बहुत काले थे, है ना। और जैसे ही वो इसके एक बार ऐसा हुआ, इस नदी में स्नान करने आए पद्मा नदी में, तो उनका एकदम जब बाहर निकले पूरा स्वर्ण कांति रूप हो गया था, जैसे चैतन्य महाप्रभु का था, गोल्डन फॉर्म। एंड ही वॉज इन कंप्लीट एक्सटेसी, कृष्ण 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 ऐसे कह रहे थे, वो प्रेम मिला। नरोत्तम दास ठाकुर जब बहुत बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और वो शैया पे लेटे थे और उनके शिष्य बस अग्नि में उनको उनका अंतिम संस्कार करने वाले थे। तो वहां खड़े बहुत ब्राह्मण झूठ बोलने लग गए, देखा इसका यही हाल होना चाहिए था, बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गए। और कहा कि अभी इसने तो विल भी नहीं करी, तो हम क्या करेंगे, हम ये सारा पैसा इसका जो है ले लेंगे। तब जब उनके शिष्यों ने करा तो उन्होंने रो रो के नरोत्तम दास ठाकुर को बोला, नरोत्तम दास, गुरु महाराज, गुरु महाराज, हम क्या करेंगे, प्लीज हमारी रक्षा कीजिए, आप हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। अभी वो कहाँ पे थे, वो शैया पे थे, कहाँ पे, वो वुड के ऊपर लेटे हुए थे, बस अग्नि प्रज्वलित करनी थी, उनका देह संस्कार हो रहा था। उसी में से नरोत्तम दास ठाकुर फिर से लाइफ में आए, उन्होंने सारा पेपर वर्क किया। उन सारे ब्राह्मण चुप हो गए कि देखो कि मुर्दा भी जीवित हो गया। तो क्या करते हैं कृष्ण, वो सारा कार्मिक रिएक्शन भक्त के हाथ में दे देते हैं। इफ ही वॉन्ट्स टू लिव ही लिव्स, इफ ही वॉन्ट्स टू डाई ही डाइज, है ना। और वो क्या होता है, पुण्य कर्म, उनको क्या कहते हैं कि ये पुण्य कर्म है, तुम किसी को भी दे दो, योर बैलेंस शीट नीड टू बी जीरो, है ना। तो पुण्य कर्म से क्या होता है, वो किसी को भी दे देते हैं कि आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा पुत्र हो जाए या तुम्हारा पति जीवित हो जाए, तो वो क्या होता है, वो अपना पुण्य कर्म दे देते हैं कि प्रारब्ध को खत्म कर रहे हैं ना। देखो, वो नहीं झेलेंगे तो कोई और लेगा। और जब इन महा अनुभव, ये महाभागवत के बारे में कोई उल्टी बात बोलता है, कोई उनको गलत बोलता है, तो जो भी उनके प्रारब्ध में जो प्रीवियस प्रोबेबली जो बुरे कर्म थे या कुछ, वैसे तो इनके होते नहीं है, लेकिन जो भी उनमें थे वो सारे उस व्यक्ति को भोगने पड़ जाते हैं जो उन महाभागवत की निंदा करता है। तो जो वो कार्मिक रिएक्शंस होते हैं वो उन पे चले जाते हैं। अभी आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं कि मेरे उनको मृत्यु से कोई डर थोड़ा ना है, ही इज प्लानिंग हिज डेथ, ही इज प्लानिंग हिज डेथ कि मेरा जब जीवन समाप्त होगा तो मेरा जो नेक्स्ट जन्म हो, ये भक्त क्या कहते हैं, हमारे हजार हजार जन्म हो। बेवकूफ तो हम लोग है ना, हम कहते हैं नो मेड वी आर लास्ट लाइफ, हमारा बहुत माया बैंड बजा रही है रे। पर ये भक्त क्या कहते हैं, इनको माया बैंड नहीं बजाती है, कहते हैं अरे ये हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, एकांती भवन, एकाकी भवन कृष्ण के प्रति, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, मेरा फिर से जन्म होगा, मैं कुरुक्षेत्र में होंगी, मैं एक छोटी सी लड़की होंगी, और जब राधा रानी जो है कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलने आएंगी, और वो इतना विरह महसूस कर रही होंगी कृष्ण से, अरे ये कृष्ण ऐसा क्यों है, वो है, तो तब मैं श्रीमती राधा रानी को सांत्वना दूंगी। सो दे आर प्लानिंग, हम प्लान कर सकते हैं। आप अपना कल का डे नहीं प्लान कर सकते परफेक्टली वेल कि 12 बजे तक मैं ऐसे करूंगा, 12 बज के 1 मिनट पे यूं करूंगा, हम नहीं कर सकते। दीज पीपल आर प्लानिंग एंड दे आर सेइंग कि हमारे हजार हजार जन्म हो। तो दे हैव द पावर। जब आप एकाकी भजन करते हो तो वो सारा कार्मिक फल रिएक्शन आपके हाथ में है। सो वेन यू आर एन एस्ट्रे, यू आर लिविंग द लाइफ जस्ट टू एंजॉय, वो सारा किसके हाथ में है, माया देवी के हाथ में। माया देवी विल टेक केयर ऑफ इट। बट वेन आपकी दीक्षा हो जाती है, जब आप कार्मिक उसमें आ जाते हो, देन ये सारा हाथ किसके हाथ में होता है, कृष्ण के हाथ में है कि चलो आई हैव टू मेक हिम लर्न लेसन्स ना। और जब आप एकाकी भजन कर रहे हो, जब सारा फियर खत्म हो जाता है, जब आप उस स्तर पे पहुंचते हो, तो ये सारे कार्मिक रिएक्शन किसके हाथ में आ जाते हैं, आपके हाथ में आ जाते हैं। एंड देन इट इज योर डिसीजन कि वेदर यू हैव टू कीप योर लाइफ, वेदर यू डोंट हैव टू कीप योर लाइफ, वेदर यू वांट टू लिव, वेदर। और कई बार क्या होता है, भक्त जानबूझ के भी ये दुख अपनी लाइफ में लाते हैं। क्यों लाते हैं, ताकि वो दूसरों को सिखा सके।
दूसरों को इस चीज से दे सके। क्या होता है, एक समझदार व्यक्ति कौन होता है? एक समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के द्वारा किए गए गलतियों से सीखता है। क्योंकि चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, कहते हैं हमारी लाइफ इतनी छोटी है कि अगर हम हर प्रकार की गलती करने में सीखने लग गए तो हमारा लाइफ क्या होगा, सिर्फ गलतियां करने में ही निकल जाएगा। तो अच्छा व्यक्ति कौन है? जो दूसरों की गलतियों से सीखे, जो दूसरों के दुख से सीखे। तो आप देखेंगे ये श्रीमद् भागवतम में जितने भी महाभागवत भक्तों का वर्णन किया गया है, देवर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कि उनको दुख भोगना है या नहीं भोगना। वो मना कर सकते थे, दे कैड इजिली से नो, easily and perfectly say no, but they voluntarily accepted that। क्यों? क्योंकि हमको सिखाने के लिए। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा गया और अर्जुन और भीमसेन, अर्जुन अश्वत्थामा को एक जैसे पशु को रस्सी से बांध के खींच के लाया जाता है, वैसे लेके आ रहे थे। द्रौपदी को बोल के तो गए थे कि मैं उसको नाश कर दूंगा, उसका सर फोड़ दूंगा और तुम उसके खून से स्नान करना। तो ऐसा बोल के गए थे। लेकिन जब अर्जुन उसको पकड़ के ला रहे थे तो उनके हृदय में आया, रही है तो हमारा गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य का है। और जैसे ही द्रौपदी ने भी देखा, वो फटाफट भागती हुई आई, उसने कहा खोलो खोलो, ये तो गुरुपुत्र है। अरे इनकी माता ने तो अभी पति खोया है और अब वो पुत्र भी खो देंगी क्या? मैंने पुत्र खोए हैं और मुझे समझ आता है कि पुत्र खोने का गम क्या होता है, पुत्र खोने का दुख क्या होता है। मैंने अपने 5 पुत्रों को खोया है। यदि अब मैं इनको भी मार देती हूँ तो इनकी मदर जो अभी अभी विधवा हुई है, वो क्या पुत्र, वो सती क्यों नहीं हुई द्रोणाचार्य के साथ? क्योंकि उनका पुत्र था। यदि इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, सो दैट इज द वैष्णव क्वालिटी ना, सी दैट इज द वैष्णव क्वालिटी। पर दुखे दुखी। आज के संसार में क्या है, पर दुखे सुखी। हाँ। सो दैट इज द वैष्णव क्वालिटीज। तो दीज ऑल भागवत इन लोगों का कृष्ण के प्रति ये देखो ना, एकाकी भाव था, कंप्लीट सरेंडर था। कुंती महारानी क्या कह रही है, कृष्ण दुखाने दो। क्योंकि जब हमें लक्षागृह में जलाया गया था तब तुम हमारे साथ थे, तुमको हम याद कर पा रहे थे। जब हमें पॉइजन दिया तब तुमने हमारी रक्षा करी। एंड देन वी कुड अंडरस्टैंड, ओ दिस इज कृष्णा, दिस इज कृष्णा। सो योर रिमेम्बरेंस वॉज मोर एंड मोर जब दुख आ रहे थे। सो दीज भागवत एक्सेप्ट दुख टू टीच पीपल लाइक अस। Secondly, these Mahabharata accept dukh so that they can have more तीव्र remembrance of Krishna। इट इज देयर वे। क्योंकि इसके ऊपर इवन जब भीष्म पितामह, मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे थे और युधिष्ठिर महाराज उनसे मिलने आए थे। और युधिष्ठिर महाराज उनको आके बोल रहे थे कि कि मेरे से बहुत गलत हो गया। तो भीमसेन ने कहा बेटा तुम ऐसे मत बोलो, तुम तो कितने शुद्ध भक्त हो कृष्ण के, तुम तो उत्तम कोटि के भक्त हो। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे साथ हुआ, लक्षागृह में जलाया गया, फिर तुम्हारा छल पूर्वक पूरा किंगडम तुमसे ले लिया गया एंड एवरीथिंग, ये मत समझो कि ये तुम्हारा कार्मिक फल है। ये नहीं है तुम्हारा कार्मिक फल, तुम तो बहुत शुद्ध हो, है ना। तो दिस इज ऑल, ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है ना, ये कृष्ण, इसको तुम अपना कजन मत समझो, ये भगवान है। और ये क्या कार्य करते हैं आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। ये कौन सा कार्य कैसे कर सकते हैं, आज तक ये बात कोई भी नहीं समझ पाया। तो इसीलिए तुम इतना अपना ग्लानि भाव मत रखो। तो दिस इज हाउ भीष्म पितामह जो है धृतराष्ट्र को ये सारी चीजें समझाते हैं। सो प्रारब्ध कैसे खत्म होता है, दैट इज अबाउट जाति आपकी चेंज हो जाती है, कार्मिक रिएक्शन। आपको कितनी आयु रखनी है वो आप रख सकते हैं। इवन शिला प्रभुपाद की भी कुंडली देख के बहुत सारे ज्योतिष ने कहा था इट डिपेंड्स ऑन हिम, इफ ही वॉन्ट्स टू गो ही विल गो। अगर इनको यहाँ रहना है सो ही कैन रह, इट इज टोटली हिज चॉइस। इसमें अभी ना ये कृष्ण के ऊपर है ना माया देवी के ऊपर है, इट इज टोटली हिज चॉइस।
सो दैट इज हाउ दिस महाभारत। सो अभी तक जितना बताया, एवरीवन, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज, या मेरे को कुछ रिपीट करना है? प्लीज टाइप यस और नो। तो लेट्स समराइज कि तीन तरह के कार्मिक रिएक्शंस होते हैं, कर्म फल जिनको कहा जाता है। एक होता है क्रियामान, जो हम अभी कर रहे हैं। एक होता है प्रारब्ध, जो अभी हम झेल रहे हैं, है ना? जैसी हमें बॉडी, रूप, रंग, आयु वगैरह मिली है, दैट इज प्रारब्ध। और एक होता है संचित। संचित कर्म होता है। क्रियामान कर्म फल क्या होता है? जो अभी आपने किया और इंस्टेंटली आपको उसका मिल गया, रेसिप्रोकेशन मिल गया, रिपरकशन मिल गया, तो वो खत्म हो जाता है। पर अगर उसका रिएक्शन नहीं मिल रहा आपको, तो वो इकट्ठा होता जाता है, जिसको हम संचित कर्म कहते हैं, कर्म फल कहते हैं। तो जो प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध चेंज नहीं होता। प्रारब्ध हमेशा परमानेंट रहता है। प्रारब्ध होता है, आपकी जाति चेंज नहीं होती, आपकी आयु चेंज नहीं होती, और आप क्या भोगोगे, कैसे भोगोगे, वो चेंज नहीं होता। सो दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन इतनी इतनी आयु तक वो ड्रिंक करते रहते हैं, तब भी उनका लिवर फेल नहीं होता। सब कुछ नहीं होएगा। लेकिन जब आप देखेंगे, कई है जिसने अभी अभी ट्राई किया था। जैसे अभी एक यूट्यूबर की डेथ हुई है, बहुत फेमस, 32 ईयर ओल्ड यूट्यूबर का। उसने क्या किया, उसका ड्रग ओवरडोज हो गया था, एंड ही वॉज ट्राइंग दैट ड्रग फॉर द फर्स्ट टाइम। और बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ड्रग्स लेते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन उसका देखो हुआ तो। तो उसका वो प्रारब्ध था प्रोबेबली, कि उसको 32 ईयर्स पे जाना है। तो अभी क्या होता है, जब हम दीक्षा करते हैं, या जब हम हरि नाम करते हैं, या माला करते हैं, तो हमारे जो क्रियामान फल होते हैं वो चिपकते नहीं हैं, जो हम कर रहे हैं। और सेकेंडली, जो हमारे संचित कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्रारब्ध वैसे ही रहते हैं। माला करने पर भी प्रारब्ध आपके जो होते हैं सेम ही रहते हैं, मतलब आपकी जाति वही रहेगी जिस जाति में जन्म हुए हो। ऐसा तो नहीं है माला कर रहे हो तो आप एकदम फेयर हो जाओगे, काले थे और अब गोरे हो जाओगे। हाँ। नहीं, जो सुसाइड करते हैं उनका वो प्रारब्ध नहीं होता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर उनका प्रारब्ध, उन्होंने वो बॉडी खत्म कर ली होती है, लेकिन जो आयु होती है, तब तक वो अपने सटल बॉडी में, सटल बॉडी में, एस्ट्रल वर्ल्ड में रहते हैं। तो अंदर उनकी मन में इच्छाएं होती हैं, सब होता है। पर क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी खत्म अपने आप कर ली होती है, तो वो इच्छाएं जो हैं वो प्रकट नहीं कर पाते, तो देयर फॉर दे लुक फॉर अनदर बॉडी, कि हम उसको प्रोसेस कर लें। कि अगर कोई मर गया, उसने सुसाइड कर लिया, और अभी उसका पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है, पर उसको वो बॉडी मिली नहीं, गई नहीं, पिज्जा कैसे खाएगा? माइंड इंटेलिजेंस से तो नहीं खा सकते ना। सटल बॉडी क्या है? माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। अभी माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से तो आप पिज्जा नहीं खा सकते, उसके लिए माउथ चाहिए, उसके लिए बॉडी चाहिए, उसके लिए दांत चाहिए, उसके लिए टंग चाहिए, पूरा सलाइवा चाहिए। अब वो उनको होता नहीं है। तो वह फिर क्या करते हैं, ऐसी बॉडीज को पोजेस करने का कोशिश करते हैं। तो उनका प्रारब्ध नहीं खत्म होता, इनफैक्ट वो ऐड हो जाता है, वो भी उनके कार्मिक रिएक्शन में आ जाता है। अब वो चाहे संचित में जाए, उसमें टेक्निकलिटी तो हमें चित्रगुप्त से क्लास लेनी पड़ेगी, वो पता चलेगी। इवन चित्रगुप्त भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अजामिल के केस में वो हो गए थे कि भैया कैसे करना है। फिर क्या होता है कि प्रारब्ध खत्म नहीं होता, आपकी जाति वही रहती है। सेकेंडली, आपका और क्या सेम रहता है? आपकी आयु सेम रहती है, और आपका भोग जो होता है वो आप जो है वो सेम रहता है। फिर चेंज क्या होता है, जब हम एकांती भजन करते हैं, एकदम एक निष्ठ होके शुद्ध नाम लेते हैं, तब क्या होता है, हम अपना प्रारब्ध को नष्ट कर पाते हैं, तब हमारा प्रारब्ध जो होता है वो खत्म होता है। क्योंकि जब तक हम माया के अंडर हैं, तो हमारा कार्मिक रिएक्शन कौन देख रहा है? माया देवी देख रही है। वो माया देवी देखेंगी कि ये कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सो दैट इज बीन लुक्ड बाय माया देवी। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण के पास आते हैं, तो तब क्या होता है, हमारा अकाउंट कृष्ण देखते हैं, क्योंकि संचित कर्म खत्म हो जाते हैं, और क्रियामान कर्म जो है वो चिपक नहीं रहे होते, लगते नहीं है। प्रारब्ध होता है, पर प्रारब्ध भी भगवान देते रहते हैं, ताकि हम
कंफर्टेबल ना हो जाए बहुत ज्यादा, और फिर हमें लगे कि नहीं लाइफ तो बहुत सही है। तो कृष्णा दिखाते हैं कि जो भी तुम भगवत गीता में पढ़ रहे हो या जो भी तुम शिक्षा ले रहे हो, तो अल्टीमेटली तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो तुम उसको कैसे निपट रहे हो, कैसे उसको डील कर रहे हो, प्रैक्टिकली उसको कैसे वो कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड आर प्रारब्ध कर्मा। तो वो कृष्ण के अंडर आते हैं। पर जब आप एकांती भजन करते हो, शुद्ध नाम लेते हो, एकाकी भजन, मारी गयो राखी गयो जो इच्छा तुम्हार, हाँ, अ, तो जैसा भी है वो हो रहा है, तो तब कृष्ण क्या कहते हैं, ये लो, ये सारा अकाउंट कार्मिक प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें इसको लेना है लो, नहीं लेना मत लो। तुम इसके साथ रहना चाहते हो रहो, नहीं रहना चाहते नहीं रहो। तुम्हें अकाउंट शीट जीरो करनी है। तुम्हारा जो पुण्य कर्मा है, तुम ऐसा करो किसी को दे दो। और जो तुम्हारा जो मतलब वैसे तो महाभागवत का क्या ही दुष्कर्म होता होगा, जो भी कोई तुम्हारी निंदा करता है तो वो दुष्कर्म जो होता है, नेगेटिव जो इमोशन, नेगेटिव कार्मिक रिएक्शन होता है, वो उनको हो जाता है। तो बेसिकली झेलना वो कर्म तो काटना पड़ेगा, पर महाभागवत के हाथ में है कि वो काटेगा या कोई और काटेगा। सो महाभागवत बिकम इंडिपेंडेंट। तभी वो जब वो कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा हो भैया, तुम्हारा पुत्र हो जाए, या वो कोई ऐसा आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद क्यों लगता है? वो आशीर्वाद इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने उनके पुण्य अकाउंट में से वो विलिंगली आपको दे रहे हैं कि जाइए आपका अच्छा हो जाए। पुराने जमाने में होता था ना, किसी का पति मर जाता था तो तुलसीदास ने जीवित कर दिया था। एक स्त्री आई एकदम तुलसीदास जी के पैर छुए, उन्होंने कहा सौभाग्यवती भवा। तो सारे कहने लग गए तुलसीदास जी आपने इसको कैसे सौभाग्यवती का दे दिया, देखिए उसका हस्बैंड तो देखिए उसकी लाश पड़ी हुई है, उसको बस संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। तो तुलसीदास ने कहा मैंने कह दिया, ठाकुर जी का काम है उसको पूर्ण करना, एंड देन ठाकुर जी करेंगे। एंड वो व्यक्ति जीवित हो गया। और जब ऐसे महाभागवत की निंदा की जाए तो उनके नेगेटिव कार्मिक अकाउंट आप में लग जाते हैं। सो होपफुली समरी समझ में आई होगी सबको। फिर भी कोई प्रश्न हो, टाइप इट इन द ग्रुप। इट इज लेस देन अ मिनट, वी कैन नॉट गो फर्दर, वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा, गौर रात्रि एवरीवन।